अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है। इससे ज़्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उस पर मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में भैया? आप, आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे, आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी, आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूँ कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। आज राहुल गांधी जी के इस बयान ने ना सिर्फ मौजूदा जवानों को, सैनिकों को अपमानित करने का काम किया है, बल्कि हर वो शहीद जो सरहद पर हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, आज उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अररिया में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया है सर। एक सभा हुई थी आरजेडी का, उसमें घटना को लेकर गाना गाया जा रहा है। चुनावी सभा है, वो भी आरजेडी की। देखिए, आरजेडी के कल्चर में ये रहा है, उनकी कार्यशैली का ये हिस्सा रहा है, हुड़दंग मचाना, गोली बारूद, इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करना। ये वही 90 के दौर के ही है ना, जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं। आज भी आप इनकी सभाओं में देखिए किस तरीके से हुड़दंग मचता है, किस तरीके से एक अराजकता का माहौल इनकी सभाओं में रहता है। तो ये अपने में दर्शाता है कि भाई सोच और कार्यशैली तो इनकी वो 90 के दशक वाली है ना। अब जब ये लोग ऐसे ऐसे गाने अगर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी भाषा, ऐसी बॉडी लैंग्वेज को ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी तो सत्ता से दूर हैं। इसीलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को जब हम लोग जंगल राज की याद दिलाते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगर ये आ गए कहीं गलती से भी, आएंगे नहीं बट हाइपोथेटिकली, अगर ये आ गए गलती से भी तो बिहार में आतंक मचा देंगे। एसआईआर पर सर सबसे ज्यादा बंगाल में हिंसा हो रही, ममता बनर्जी कर दी आग से नहीं खेली, आग लगा देंगे, बीजेपी को भी धमकी दिया। अरे इन लोगों का समझ में नहीं आता। शिकायत भी यही लोग करेंगे कि भैया धांधली कर रहे हैं, प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा उसको सुधार करने के लिए। और ये कौन सी कोई नई प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है प्रभु? ये तो होती रही है देश में, पहली बार थोड़ी हो रही है। ये हर बार समय समय पर एक रेगुलर इंटरवल पर ये प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि अब लंबे समय से नहीं हुई थी, इसको करना ज़रूरी है। बिहार में क्या, मुझे बताइए ना, जितने राजनीतिक दलों ने इसको लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की, कोई एक अधिकृत आपत्ति इन लोगों ने दर्ज कराई? या उन लोगों के जिनके नाम कटे, अगर सही में अगर वो जायज़ होते तो क्या अभी हंगामा नहीं हो रहा होता? कल पहले चरण का मतदान है, सब लोग क्यों नहीं यहाँ के धरने पर बैठ गए? सब लोगों ने क्यों नहीं उसको लेके विवाद खड़ा कर दिया? भाई एक सामान्य प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और ढंग से किया जा रहा है। एक बात तय है, एक बात सुनिश्चित है, और इसके लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी भी घुसपैठिए को, जो भारत का नागरिक नहीं है,
किसी भी कीमत पर उसको भारत के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग कतई नहीं करने दिया जाए।